हजरत के साथ आपको रोक रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से जश्न का माहौल इस वक्त कांग्रेस दफ्तर पर है। जिस तरह रुझानों में 100 का आंकड़ा पार किया सहवा, उसके बाद से हौसले तो और बुलंद होने लगे हैं। बिल्कुल, और ये जश्न की प्रैक्टिस के साथ साथ सीधा जश्न में तब्दील होती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ जश्न मनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और ये दिल्ली दफ्तर की तस्वीरें है जहां पर देखिए चुनावों के नतीजे कर्नाटक में आ रहे हैं, लेकिन उसका असर दिल्ली में बखूबी देखने को मिल रहा है और सभी की निगाहें इस वक्त रुझानों पर टिकी हुई है। 108 पर अभी तक लगातार बनी हुई है कांग्रेस। 199 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 72 पर बीजेपी सबकत हासिल कर रही है, तो वहीं इससे कहीं आगे कांग्रेस 108 पर नजर आ रही है। और ये तस्वीरें देखिए जश्न की, और प्रैक्टिस इसको कहा जा सकता है क्योंकि अभी नतीजों पर पहुंचने में थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। शाहिद गाजी आपके पास आना चाहेंगे, क्या कर्नाटक में भी अलग अलग जगह जश्न देखने को मिल रहा है? देखिए, कर्नाटक में भी तमाम जो पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस के खेमे में काफी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और बीजेपी भी किसी तरह की मायूसी में नहीं है। बीजेपी का भी कहना है कि हम लोग मैजिक नंबर तक पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के खेमे में भी खुशी की लहर देखे जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हलचल है वो कांग्रेस के खेमे में है, क्योंकि कांग्रेस के जो रुझानात जो एग्जिट पोल्स आए थे उसके बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जोश जो है वो देखने को मिल रहा था और उसका ही असर जो है आज हमें शुरुआत की रुझानात के साथ ही देखने को मिल रहा है। सुबह से जैसे ही रुझान आने शुरू हुए तब से लेके कांग्रेस के खेमे में हलचल है। कांग्रेस के दफ्तर में लोग एक के बाद दीगर पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जश्न का माहौल है और बड़े जश्न की तैयारी भी कर रहे हैं। और हालांकि देखिए सिक्योरिटी की वजह से जो है यहाँ जश्न के नाम पर किसी तरह की बड़ी रैली पर पूरी पाबंदी है और दफा 144 लगाया गया है और साथ ही साथ लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि किसी तरह का नाखुशगवार वाकया ना हो। इसके बावजूद भी लोगों में खास करके सियासी गलियारों में काफी खुशी देखी जा रही है। जिस तरह से रुझानात आ रहे हैं अभी ये कहना मुश्किल है कि किसके खेमे में ज्यादा वजन है, लेकिन फिलहाल दोनों एक साथ चल रहे हैं। थोड़ी सी कांग्रेस आगे है, देखना होगा कि बिल्कुल अब देखना होगा कि किसके हाथ में माहौल बनता है। शाहिद बिल्कुल, आप तमाम अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। और ऋषभ जी भी हमारे साथ बीजेपी से बने हुए हैं, स्पोक्स पर्सन। ऋषभ जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कांग्रेस के हौसले इस वक्त बुलंद है। जो शिकायत बीजेपी की थी कि अपोजिशन टक्कर नहीं देता है, अपोजिशन कहीं नजर नहीं आता दूर दूर तक, उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी की ये वाली शिकायत तो इस बार दूर हो गई होगी। देखिए, जहां तक आपके चैनल के रुझान की बात है तो सिर्फ ये शिकायतें दूर होती नजर नहीं आ रही है। एक और शिकायतें हमारी दूर शायद नजर आ जाए कि ईवीएम की इज्जत भाई बचाए रखना। कम से कम भारत के संविधान में और भारत की संस्था पे अब सवाल खड़ा मत करना अगर परिणाम आपके पक्ष में आएंगे तो, वरना देश की जनता बिल्कुल समझ जाएगी कि आपके सारे नाटक बेरुपये वाले होते हैं और देश की जनता को गुमराह करने वाले होते हैं। दूसरी बात, जहां तक रुझानों की बात है मैडम, आपके चैनल ने 108 दिया है, किसी चैनल ने बीजेपी को आगे दिखाया है। तो मुझे लगता है कि अभी तो 9 भी नहीं बजे, हमें इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा, जो भी परिणाम होगा बिल्कुल ऋषभ जी, ये बात तो हम लोग भी बार बार कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। और हम यहाँ पर लगातार बने हुए हैं, हम किसी भी तरह से आवाम को गुमराह नहीं करेंगे। सटीक नतीजे सीधे तौर पर बताते हुए नजर आएंगे और लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चूंकि 199 सीटों पर रुझान आ रहा है, उसी के तहत हम बातचीत कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से चीजें सामने आती हैं। लेकिन इस बात का तो साफ तौर पर कहना है कि अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का वक्त ही हुआ है। तेजी से रुझानात बदलते हुए नजर आएंगे और देखना यह होगा कि कौन कर्नाटक का किंग होगा। अनुज जी, लगातार जिस तरह से दावे और वादे किए जा रहे हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा समझना कि कांग्रेस कर्नाटक में किस तरह से आवाम ने इस पूरे इलेक्शन को देखा है, किन मुद्दों को तरजीह दी गई है और किस तरह से वोटिंग की गई, क्योंकि वोटिंग फीसद भी काफी तेजी से बढ़ा है। देखिए, कर्नाटक की एक सच्चाई ये थी कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश था, नाराजगी थी और कांग्रेस पार्टी ने उसको बुलाने के लिए पूरी कोशिशें की थी। चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार जी रहे हो या सिद्धारमैया, उन दोनों गुट के बीच में बैलेंस बनाकर कांग्रेस हाईकमान ने भी बड़ा अच्छे से मैनेजमेंट किया सारा। अचानक ही बजरंगबली वाला मुद्दा था जिसको बीजेपी ने लपक लिया और ऐसा लगा कि उसने मैदान मार लिया। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज थी वो उतनी नहीं बदली थी और जनता के मन में जो आक्रोश था, जो कुव्यवस्था या कुशासन रहा होगा, जो भी रहा होगा, मैं उन पर जाऊंगा। एक 40% वाला मुद्दा बड़ा चला कि हर चीज में कमीशन खोरी होती है। बंगलौर में ट्रैफिक व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या थी और ये कि हर चीज को हिंदू मुस्लिम पर ही कर देना,
तो वो भी जनता के मन में वो थी, लेकिन बजरंग बली वाला मुद्दा उसको काउंटर नहीं कर पाया। देखिए जितनी बड़ा गैप अब दिख रहा है, चाहे शुरुआती रुझानों में भी, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी से पार पाएगी, और कांग्रेस बिल्कुल कंफर्टेबल मेजोरिटी के पास पहुंच रही है अभी। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अब सरकार बनाने में कोई बहुत बड़ी मुश्किल आएगी, और बीजेपी के लिए ये आत्मचिंतन वाला प्रश्न अभी से शुरू हो जाना चाहिए कि वो शुरुआती रुझानों में भी इतने पीछे क्यों आ रहे हैं। और अनुज जी, ये भी दिलचस्प होगा जिस तरह से बीजेपी ने कहा, चूंकि हमने देखा था कई